माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 20 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी? ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, बी में दिया गया है राजस्थान, सी में दिया गया है मध्य प्रदेश, डी में दिया गया है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर में सारागढ़ी युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी है। स्मारक उन 21 बहादुर सिख योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में शहादत प्राप्त की थी। सारागढ़ी की लड़ाई जो 12 सितंबर 1897 को समाना रिज अब पाकिस्तान में स्थित है, उसी के पास हुई थी। सैन्य इतिहास में एक ये उल्लेखनीय अध्याय है। 36 सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने लगभग 10,000 अफगान हमलावरों को खिलाफ बहादुरी से अपना पोस्ट का बचाव किया था। अंततः आत्मसमर्पण के बजाय मौत का विकल्प चुना। 36वीं सिख रेजिमेंट को अब 4थी सिख रेजिमेंट के रूप में जाना जाता है। नोट कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं। पंजाब में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत अमृतसर जिले के चौगावा ब्लॉक में बासमती फसल की ऐसी खेती की गई है जिससे कोई अवशेष उत्पन्न ना हो। अवशेष मुक्त खेती से रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चौगावा ब्लॉक रावी नदी के घाटी में स्थित है और इसमें सबसे सुगंधित लंबे अनाज वाले बासमती चावल के पोषण के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां हैं, जो इसे निर्यात गुणवत्ता वाली उपज बनाती है। सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं। निम्न में से किस एयरलाइन द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है? ऑप्शन में है इंडिगो, बी में है एयर इंडिया, सी में है गो एयर, डी में है विस्तारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर इंडिया द्वारा जो है शुरू किया गया है। डिटेल्स में देखते हैं। भारत के प्रमुख एयरलाइनों में से एक एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, जिससे जो है समान मुद्दों के प्रबंधन और छूटी हुई उड़ानों से निपटने में। इस पहल के तहत जो है एयर इंडिया ने यात्रियों को ज़मीनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए देश भर के 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारियों SAO को तैनात किया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण iPhone 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन में दिया गया है चीन, बी में दिया गया है रूस, सी में दिया गया है फ्रांस और डी में दिया गया है जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस ने रोक लगा दिया है। फ्रांस की विकिरण निगरानी संस्था एजेंस नेशनल डेज फ्रीक्वेंसीज ANFR ने एप्पल के iPhone 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि परीक्षणों से पता चला कि इस स्मार्टफोन से पैदा होने वाले विकिरण यूरोपीय विकिरण जोखिम सीमा से अधिक है। iPhone 12 की स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कानून रूप से अनुमति से अधिक पाई गई है। एप्पल ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों और प्रमाणीकरण का हवाला देते हुए ANFR के निष्कर्षों का खंडन किया है। iPhone 12 वैश्विक विकिरण मानकों का अनुपालन करता है। SAR का मतलब है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट, यानी जो उस दर का माप है जिस पर मानव शरीर उपकरणों से रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा को अवशोषित करता है। एप्पल ने एडिशनल फैक्ट देते हैं। एप्पल ने यूरोपीय संघ EU के नियमों का पालन करने के लिए iPhone 15 USB-C पोर्ट को अपनाया है। इन नियमों के अनुसार सभी स्मार्टफोन कंपनियों को यूनिवर्सल चार्जर का पालन करना होगा। यूरोपीय संघ के संसद सदस्य एलेक्स एगियस सलीवा द्वारा किया गया बदलाव का उद्देश्य इलेक्ट्रिक कचरे को कम करना, सुरक्षा मानकों में सुधार करना और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य के 108 फुट प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है असम और डी में है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खंडवा जिले के मामधाता शहर में, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, में 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। इस योजना को एकात्मिकता की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ओंकारेश्वर मंदिर के पास मामधाता पर्वत पर स्थित है। यह प्रतिमा आदि शंकराचार्य को श्रद्धांजलि है, जो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 साल की उम्र में ओंकारेश्वर का दौरा किया था। आदि शंकराचार्य ने देश भर में अद्वैत वेदांत का प्रचार करने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले इस दर्शन का अध्ययन करने के लिए ओंकारेश्वर में 4 साल बिताए। 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाली शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में है 1863, बी में है 1890, सी में है 1913 और डी में है 1915। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1863 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त होने का प्रतिष्ठित दर्जा हासिल कर लिया है। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को आधिकारिक पुष्टि की गई है, जिसमें शांति निकेतन को भारत में 41वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना 1863 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में की थी। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा की पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली का अनुसरण करते हुए इसे एक स्कूल और कला के केंद्र में बदल दिया। शांति निकेतन 2010 से यूनेस्को की अस्थायी सूची का हिस्सा रहा है, जो इसके संभावित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यूनेस्को विशाल शिलालेख के लिए आधिकारिक नामांकन दस्तावेज जनवरी 2021 में विश्व धरोहर को प्रस्तुत किया गया था। नोट देखते हैं एडिशनल फैक्ट। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के बाद अब कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिर समूह बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसका ऐलान किया है। यह निर्णय जो है सऊदी अरब के रियाद में जारी विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया था। होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को की संभावित सूची में अप्रैल 2014 से ही शामिल थे। भारत ने इसे 2022-2023 के लिए विश्व धरोहर के रूप में विचार के लिए नामांकन के रूप में भेजा था। होयसल मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाते होयसल राजवंश की यह राजधानी थी। 3 होयसला मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत संरक्षित स्मारक है, इसलिए ASI इसका संरक्षण है और रख रखाव इसका करता है। यूनेस्को के बारे में थोड़ा जानते हैं। संयुक्त राज्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का भी सदस्य है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों SDG को पूरा करना है। मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस, फ्रांस में है। इसके महानिदेशक कौन है? तो आड्रे ओजोले जो है इसके महानिदेशक हैं। इसका स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। सदस्य में तो 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य शामिल हैं इसमें। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, बी में है असम, सी में आंध्र प्रदेश, डी में है केरला। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन 3 से 4 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में किया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस विश्व व्यापार एक्सपो 2023 वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो
2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह विशेष रूप से MSME के लिए वैश्विक व्यापार संबंधी सहायता के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच है। यह कार्यक्रम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज AIEAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है? ऑप्शन में है हरियाणा, बी में है गोवा, सी में है असम, डी में है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा में शुरू किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है। कई लाभार्थियों को गृह आधार स्वीकृत आदेश भी वितरित किए गए हैं। यह पहला महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा गृहिणियों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए शुरू की गई है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस देश ने श्रीलंका में आयोजित एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन में है श्रीलंका, बी में है बांग्लादेश, सी में है भारत, डी में है पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। भारत ने कोलंबो में आयोजित फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। यह भारत का 8वां एशिया कप खिताब था और साथ ही गेंद शेष 263 गेंद बचे थे मामले में वनडे में उनकी सबसे बड़ी जीत भी थी। इस दौरान मैन ऑफ द मैच का खिताब मोहम्मद सिराज को तथा मैन ऑफ द सीरीज का खिताब कुलदीप यादव को दिया गया है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट नॉलेज देखते हैं। भारतीय नौसेना श्रीलंकाई नौसेना INSLN संयुक्त गोता प्रशिक्षण लेने के लिए भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत INS निरीक्षक 14 सितंबर 2023 को श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह पर पहुंचा। एक सप्ताह से अधिक समय तक दोनों नौसेनाओं की गोताखोरी टीमें अंतर संचालनीयता, सामंजस्य और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए गोताखोरी अभ्यास में भाग लेंगी। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस बैंक ने IB साथी पहल शुरू की है? ऑप्शन में है PNB, बी में है इंडियन बैंक, सी में है SBI, डी में है एक्सिस बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इंडियन बैंक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन की दिशा में अपने प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से IB साथी समग्र समावेशन के लिए सतत पहुंच और संरेखित प्रौद्योगिकी नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल के हिस्से के रूप में इंडियन बैंक ने अपने सभी केंद्रों पर आउटलेट के माध्यम से हर दिन कम से कम 4 घंटे बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक एवं सुनिश्चित करना है। कुछ एडिशनल जानकारी देखते हैं। ग्राहक पेशकशों को बढ़ाने अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदत्त करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने 4 नए बचत खाते पेश किए हैं। ये खाते ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसमें बैंकिंग अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो जाती है। BOB लाइट बचत खाता एक आजीवन बिना न्यूनतम शेष राशि वाला खाता है। BOB बचत खाता छात्रों के लिए शून्य बैलेंस खाता जो 16 से 25 वर्ष के लिए है। मेरा परिवार मेरा बैंक BOB परिवार खाता एक व्यापक यानी पारिवारिक बचत खाता है। वहीं बड़ौदा NRI पावर बैंक खाता यानी अनिवासी भारतीयों के लिए एक अनुकूलित खाता है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में कितने नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी? ऑप्शन में है 15, बी में है 20, सी में है 23, डी में है 30। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 स्कूलों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साझेदारी के मोड के तहत अतिरिक्त 23 नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कक्षा 6 से शुरू होने वाले 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश भर में स्थित 19 नए प्रस्तावित सैनिक स्कूलों के साथ एक समझौता ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर किया है। आवेदनों के आगे मूल्यांकन से साझेदारी मोड के तहत 23 अतिरिक्त नए स्कूलों को मंजूरी मिल गई है।
जिससे पिछले मॉडल के तहत संचालित मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अलावा ऐसे स्कूलों की कुल संख्या 42 हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हथियार प्रणालियों अन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिनमें हवा से सतह पर मार करने वाले कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र, ध्रुवास्त्र एवं 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमान शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने कुल 9 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएगी, जिनमें से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा। फैक्ट देख लेते हैं आज का। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा गाडी चेरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो मंडली बुद्ध प्रसाद को। वहीं सितंबर 2023 से जारी भारत की वित्त वर्ष 2024 के लिए फिच रेटिंग है कितना है? तो 6.3% है। गोल्ड फेस्ट कॉन्क्लेव 2023 में भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई किसे? तो L&T फाइनेंस को दिया गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है, तो हरियाणा सरकार ने। बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है, तो कौन? तो भारत बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS फर्स्ट क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।